दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 16 माइकल फैराडे के बारे में। हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे, समझेंगे पाठ में क्या है और साथ साथ जो उसके शब्दार्थ दिए गए हैं उसको समझेंगे, कठिन शब्दार्थ को, और जो उसके प्रश्न उत्तर हैं उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 16 माइकल फैराडे के बारे में। तो देखिए, पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसी काम के लिए हमें सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए और किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखो। तो एक महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बारे में पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। तो पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? तो बिजली की आवश्यकता पड़ती है। किसी काम में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किसी काम में हमें सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। और किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसु और मेघनाथ साहा, ये भारतीय वैज्ञानिक माने जाते हैं। और माइकल फैराडे के बारे में तो पढ़ने चल ही रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पाठ का। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी तुमने शायद बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? तो पाठ में बताया जा रहा है कि हम लोग सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, रोज बस और ट्राम में बैठते हैं, बिजली के पंखे चलाते हैं और बहुत तरह के हम लोग अपना जीवन अच्छा ढंग से जीते हैं। हम लोगों ने कारखानों में मशीनें भी देखी हैं। तो मशीनें कैसे चलती हैं? ये सभी मशीनें बिजली की चुंबक से चलती हैं। बिजली की चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो ट्राम हो गया, बस हो गया, बिजली के पंखे हो गए और जो कंप्यूटर हो गए या कारखानों में जो मशीनें लगी, ये सब सारी चीज़ें मशीनों से चलती हैं और ये मशीनें बिजली की चुंबक से चलती हैं। और इसकी खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बारे में हम लोग जानने चल रहे हैं पढ़ने। तो फैराडे ने की इस खोज ने विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल गई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही साथ अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। तो माइकल फैराडे ने विश्व को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन बचपन में वह बहुत गरीब था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था और 6 साल की उम्र में जब वह स्कूल जाने लगा, पढ़ने जाने लगा, तो उसके पास किताबें नहीं थी। उसे बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि मन लगा के पढ़ता गया और अपने पिता के काम में भी, लोहार वाला काम में भी अपना पिता को मदद करता रहा। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मार के रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था, वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसीलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई भी किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। तो इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 साल का हो गया। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें स्कूल भेज सकें, तो उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की आज्ञा के अनुसार वह अखबार बांटने लगा। और क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसे एक जिल्द बनाने वाला है, किताबों की जिल्द बांधने के यहाँ उसे नौकरी मिल गई और बहुत बढ़िया मन लगा के काम करता। फैराडे बहुत परिश्रमी बालक था और उसका मालिक उससे खुश था। वहाँ पे देखता है कि कोई बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे एक ऐसी किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने कहा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने देखा कि बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो वह बूढ़ा आदमी भी एक वैज्ञानिक था। उसने देखा कि इतनी कठिन किताबें बच्चा पढ़ रहा है। तो उसने पूछा, बच्चे से तुम कहाँ पढ़ते हो बच्चे? तो मैंने कहा, मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं जिल्द बनाने का काम करता हूँ, जिल्दें बांधने का, और मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं और मैं सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से बहुत खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली
के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हेम्पी ड्रेवी की भाषण सुना करो। तो वो बूढ़े आदमी ने बताया कि ये तुम्हें बिजली के बारे में जानकारी बढ़ानी है तो तुम सर हेम्पी ड्रेवी की भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी है। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और कहा कि इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देखकर उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी में से नहीं काटूंगा। तो माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता, उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हेम्पी ड्रेवी को अब होनहार बालक बहुत पसंद आया। उसने माइकल को अपना शिष्य बना लिया और माइकल उनके साथ रहने लगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा और इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि माइकल भाषण देखने जाता है, सुनने जाता है, वहां पे देखता है कि टिकट के पैसे लगते हैं और वह मालिक से पैसे लेता है और जाकर टिकट खरीदता है। और मालिक जब वो शाम को लौटता है तो मालिक क्या करता है, उसकी आमदनी में से, उसके दिहाड़ी में से पैसे काट लेता है। जब वो कम पैसे लेके घर में जाता है तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। तो अगले दिन माइकल को बहुत दुखी देखा। मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें टिकट के पैसे दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी में से नहीं काटूंगा। तो इस प्रकार माइकल की कामना पूरी हो गई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता, उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन बाद वह उनसे मिला तो माइकल को सर हेम्पी ड्रेवी ने अपना शिष्य बना लिया। उन्हें वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। इस प्रकार वह उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा और इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए लगन और मेहनत के बल पर माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक बन गए। तो इस प्रकार हम इस पाठ में जान पाए कि माइकल फैराडे ने बहुत सारी दुनिया में अपना योगदान दिया हुआ है। बिजली पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन में सड़क पर भागती गाड़ियां देखते हैं, बस और ट्राम का आनंद लेते हैं और बिजली के पंखे और बहुत सारी चीज़ों का आनंद लेते हैं जीवन में। ये सारी मशीनें बिजली की चुंबक से चलती हैं और इसका आविष्कार माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया। लेकिन उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। वह पेपर बांटते थे, घरों में अखबार बांटते थे और जिल्द बांधने वालों के यहाँ नौकरी करते थे। यहाँ पर उन्हें बिजली से संबंधित किताबें पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी उनकी दुकान पर आया और बच्चे को देखा कि ये बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ रहा है किताब को। उन्होंने बताया कि तुम जाके सर हेम्पी ड्रेवी के भाषण सुना करो, वहाँ पर तुम्हें काम की बातें जानकारी मिल जाएंगी। तो वह माइकल फैराडे अपने मालिक से पैसे लेकर वह हेम्पी ड्रेवी की भाषण सुनने गया, लेकिन मालिक ने टिकट के पैसे उनकी आमदनी में से काट लिए। तो जो पिताजी के पास गया तो कम पैसा देखा तो पिताजी बहुत गुस्से हुए और कहा कि इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देखकर मालिक को माइकल पर दया आ गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें टिकट के पैसे दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी में से नहीं काटूंगा। तो अब डेवी साहब के भाषण सुनता माइकल और उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन बाद उनसे मिला और उनका शिष्य बन गया और हेम्पी ड्रेवी को माइकल बहुत पसंद आया और उनके साथ रहने लगा। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों को संघर्ष करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए माइकल एक बहुत महान वैज्ञानिक बन गए। तो यह कहानी बहुत इसकी आसान है पाठ की। अध्याय 16 माइकल फैराडे की हम लोगों ने इस पे बात की। आशा करता हूँ कि आप एक पाठ समझ गए होंगे। अब हम इसके शब्दार्थ की ओर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, उपयोगी, काम में आने वाला, खोज, तलाश, शोध, रिसर्च, बाल्यकाल, बचपन, कठिनाइयों, मुश्किल, डिफिकल्टीज, लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला, परेशानी, मुश्किल, संबंधित, बारे में जुड़ा हुआ, मग्न, डूबा हुआ, लीन, वृद्ध, बूढ़ा, क्रोधित, गुस्सा, कामना, इच्छा, चाह, पश्चात, बाद में। तो यहाँ मुहावरे में हाथ बटाना, सहायता करना, मन मार के रह जाना, अपनी इच्छा दबा लेना। तो यहाँ पे देखिए कुछ मौखिक पाठ दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसके उत्तर क्या हैं। तो यहाँ पे कहा है माइकल फैराडे कौन थे। तो बहुत आसान उत्तर है, माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। दूसरा है कि माइकल ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। माइकल गरीबी के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया। फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने वहाँ क्या लाभ उठाया। तो फैराडे को एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिली और जिल्द बांधने के लिए आने वाली बिजली से संबंधित पुस्तकें वह जरूर पढ़ता था। तो यहाँ पे लिखिएगा, फैराडे को एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिली और जिल्द बांधने के लिए आने वाली बिजली से संबंधित किताबें वह जरूर पढ़ता था।
माइकल किसके भाषण सुनने जाया करता था? तो माइकल सर हेम्फ्री डेवी के भाषण सुनने जाया करता था। तो माइकल फैराडे ने किसकी खोज की? तो माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं अंगा। और इसके बाद लिखित है, तो माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, माइकल ने बहुत गरीबी का जीवन जिया था, तो आप लिख सकते हैं कि माइकल फैराडे बहुत गरीब आदमी था। उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। गरीबी के कारण उसका स्कूल जाना बंद हो गया। उसने घरों में अखबार बांटे और जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी की। तो का माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो माइकल फैराडे बहुत गरीब था, उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। गरीबी के कारण उसका स्कूल जाना बंद हो गया और उसने घरों में अखबार बांटे और जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी की। तो देखिए, अब खा है किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। तो किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था? तो यहाँ पे देखिए, जिल्द बनाने वाले के यहाँ बिजली से संबंधित जो भी किताबें आती थी, माइकल उसे मग्न होकर पढ़ता था। इस बात से पता चलता है कि माइकल बिजली से संबंधित विषय में रुचि रखता था। तो जिल्द बांधने के लिए बिजली से संबंधित जो भी किताबें दुकान में आती थी, माइकल उससे मग्न होकर पढ़ता था। इस बात से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता है। ग है कि माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? तो सर हेम्फ्री डेवी के भाषण सुनने के लिए माइकल के मालिक ने उसे टिकट के पैसे देने का वादा किया। इस प्रकार माइकल की इच्छा पूरी हुई। तो सर हेम्फ्री डेवी के भाषण सुनने के लिए माइकल के मालिक ने उसे टिकट के पैसे देने का वादा किया। इस प्रकार माइकल की इच्छा पूरी हो गई। तो माइकल फैराडे के अंदर क्या क्या गुण थे जिसके कारण वह एक महान वैज्ञानिक बने? तो देखिए, माइकल फैराडे बहुत लगनशील और मेहनती व्यक्ति थे। वे मुश्किलों का डटकर सामना किया करते थे। अपनी लगन और परिश्रम से वो एक महान वैज्ञानिक बन पाए। ठीक है, तो माइकल फैराडे बहुत लगनशील और मेहनती व्यक्ति थे। वे मुश्किलों का सामना डटकर किया करते थे और अपनी लगन और परिश्रम से वो एक महान वैज्ञानिक बन पाए। अब देखिए, अंगा है पाठ का वाक्यांश पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखियो। वह डेवी के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हेम्फ्री डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद है। उसने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। तो यहाँ पे देखिए, खुद ही उत्तर दिया गया, आपको कुछ करना नहीं है। तो माइकल डेवी के भाषण सुनकर क्या किया करता था? तो माइकल डेवी के भाषण सुनकर उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। तो माइकल किससे मिला? तो माइकल सर हेम्फ्री डेवी से मिला। सर हेम्फ्री डेवी ने माइकल को अपना शिष्य क्यों बना लिया? क्योंकि वह उन्हें होनहार बालक बहुत पसंद आया। पाठांश से दो संज्ञा, ठीक है, तो दो संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट के लिखो। तो बहुत आसान उत्तर है। संज्ञा में आपका दो ही नाम तो हो गया, फैराडे और माइकल फैराडे और हेम्फ्री डेवी, और सर्वनाम वह उन्होंने। ठीक है, तो संज्ञा देखिए आपको यहां मिल गया, हेम्फ्री डेवी और यहां पे माइकल, ये दोनों नाम हो गए और सर्वनाम उसके संज्ञा के बदले वह और उन्होंने। ठीक है, उन्होंने, तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद 2 नंबर है, सही उत्तर चुन के लगाओ। पाठ के आधार बताओ कि मशीनें किससे चलती हैं? तो बिजली के चुंबक से चलती हैं। सर हेम्फ्री डेवी का भाषण सुनने के लिए माइकल को पैसे किसने दिए? मालिक ने। सर हेम्फ्री डेवी ने माइकल की किस प्रकार मदद की? अपना शिष्य बनाकर। तो आप लिख सकते हैं क बिजली के चुंबक से, मालिक ने, ग अपना शिष्य बनाकर। तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आपका मित्र, तो देखिए मूल प्रश्न प्रश्न में क्या है कि यदि आपका मित्र स्कूल की फीस नहीं दे पा सकता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप उसको अपने हिसाब से लिखना है, आपको जो भी समझ में आए लिखिए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि आप लिख सकते हैं कि यदि मेरा मित्र स्कूल की फीस नहीं दे पाया तो मैं उसकी आर्थिक मदद क्या करूँगा, और मैं अपने प्रधानाचार्य को कहूँगा कि इसकी स्कूल फीस माफ़ कर दी जाए ताकि यह पढ़ाई अपनी जारी रख पाए, और प्रधानाचार्य महोदय से फिर मैं यह निवेदन करूंगा। ठीक है, अब देखिए, भाषा ज्ञान को वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ के लिखो। तो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची लिखना है आपको। मैं हर रोज मंदिर जाती हूं, तो प्रतिदिन लिखिएगा हर रोज के बदले। इसके बाद बिजली का बल्ब एक बहुत ही फायदेमंद चीज है, तो फायदेमंद उपयोगी हो गया। ठीक है, फैराडे ने संसार को अनेक उपयोगी चीजें दी हैं, तो इसकी जगह आप लिख दीजिएगा विश्व। तो रमेश को
कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान हो गए। तो हैरान को आप क्या लिखिएगा? तो रमेश को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान रह गए। तो यहाँ पे आपको पाठ से खोजिएगा, आपका आएगा चकित। तो रमेश को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे चकित रह गए। एकलव्य गुरु द्रोण का चेला बनना चाहता था, तो चेला के बदले आप लिख दीजिएगा शिष्य। पेड़ की घनी छाया में बैठकर बहुत सुख मिलता है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा कि पेड़ की घनी छाया में बैठकर बहुत आनंद मिलता है। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ती हूँ, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। ठीक है, तो पहले वाले में प्रतिदिन, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ, तो हर रोज के बदले प्रतिदिन। बिजली का बल्ब बहुत ही उपयोगी फायदेमंद चीज है, तो आप लिख दीजिएगा उपयोगी। फैराडे ने संसार को अनेक उपयोगी चीजें दी हैं, तो यहाँ संसार के बदले विश्व। रमेश को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान रह गए, हैरान की जगह चकित। एकलव्य गुरु द्रोण का चेला बनना चाहता था, तो चेला के बदले शिष्य। पेड़ की घनी छाया में बैठकर बहुत सुख मिलता है, तो यहाँ पे आनंद लिख दीजिएगा। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ती हूँ, तो समाचार के बदले क्या होगा? अखबार। अब नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों पढ़ो और ग्रहण करने वाले गुणों पर टिक मार्क लगाओ। तो आपको लिखना है इसको। तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्रहण करने वाले गुण जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उसको टिक मार्क करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गुण दिए गए हैं। क्रोध, परिश्रम, आलस्य, दृढ़ संकल्प, लगन और लालच। तो हमें क्रोध नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। हमें सिखाया जाता है अपने दैनिक जीवन में कि आप इसे काम ना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जो ग्रहण करने वाले जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो हो गया परिश्रम हो गया। ठीक है, और इसके बाद दृढ़ संकल्प और लगन। परिश्रम टिक मार्क कर दीजिएगा, परिश्रम, दृढ़ संकल्प और लगन। और क्रोध से, आलस्य से और लालच से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे गलत निशान लगा सकते हैं। अब देखिए सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक अन की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द लिखो। तो यहाँ पे परतु है, यहाँ पे परंतु लिखा गया है। रा पे अन की मात्रा, यहाँ पे आप या हा पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दीजिएगा। आंख, तो आ पे बड़ा पे आप चंद्र बिंदु की मात्रा और खा लगा दीजिएगा। आनंद में आ ना पे अन की मात्रा, दा आनंद लिख दीजिएगा। तो परतु पा पे पा, रा पे अन की मात्रा, ता पे छोटा हो, या हा पे बड़ा की मात्रा और चंद्र बिंदु। आंख पे बड़ा और चंद्र बिंदु, ख। आनंद लिखा हुआ, तो आनंद लिखना है आपको, बड़ा ना पे अन की मात्रा और द, आनंद। तो परंतु यहां आंख और आनंद आप लिखिएगा। तो इस प्रकार यह पार्ट आप हल कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे माइकल फैराडे पार्ट 16 को हम लोगों ने पढ़ा, समझा कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, और माइकल फैराडे के बचपन के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार मेहनत और लगन से माइकल फैराडे ने इतनी सफलता पाई, और गरीब परिवार में जन्म कर भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके भी माइकल फैराडे विश्व के एक महान वैज्ञानिक बने, और उनके बचपन की घटनाएं किस प्रकार रही। आशा करता हूं कि आप पाठ समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोगों ने कठिन शब्द को जाना कि कौन कौन से यहाँ पे कठिन शब्द हैं। इसके बाद मौखिक, लिखित और एमसीक्यू क्वेश्चन जो टिक मार्क वाले हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा, और जो भाषा ज्ञान के बारे में है मूल्यपरक प्रश्न हो गए, और इसमें कुछ नाउन के हो गए, अनुसार अनुनासिक के बारे में हम लोगों को जाना, और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप माइकल फैराडे पार्ट को समझ गए होंगे। यदि आपको माइकल फैराडे पार्ट से संबंधित उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जहां पर जाकर आप माइकल फैराडे के बारे में नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के बारे में प्रश्नोत्तर लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।